हालेलुया। सो प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह की जिंदा हजूरी में उस जिंदा खुदा का हम शुक्र करते हैं जो हर रोज हर वक्त हमें मौके देता है कि हम कुछ सीख सकें, हम कुछ सिखा सकें, लेकिन हम इस काबिल नहीं है, मगर उसके फजल का हम शुक्र करते हैं। वो बड़ा फजल जिसने मेरी की लाइफ को भी चेंज कर दिया था। हालेलुया। एक आम औरत से उसको खास बना दिया था। सो वही फजल जो है आज हमारी जिंदगियों को भी बदलता है। सो हम उसके शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी हजूरी की, उसके प्यार की। हालेलुया। सो आज जो हम देखने जा रहे हैं, बहुत सारी जो हमारी क्रिश्चियन बहनें हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं, फिर जब माएँ बन भी जाती हैं उसके बाद जो वो स्ट्रगल करती हैं। स्ट्रगल क्यों करती हैं? क्योंकि उनके पास वो अक्ल और वो समझ नहीं होती है जो होनी चाहिए। एज अ क्रिश्चियन वुमन होते हुए खुदा का वो कलाम उनको नहीं सिखाया जाता। एक्चुअली उनका खुदा है कौन और वो कर क्या सकता है। अगर उसके बारे में हम जान जाएं, हम पहचान जाएं अपने खुदा को, सो हम वो गलतियां ना करें जो आज के दौर में हमारी बेटियां कर रही हैं। हालेलुया। सो इसी सब को मद्देनजर रखते हुए, इसी सब को स्ट्रगल को देखते हुए जो हमने अपने टॉपिक का नाम रखा है गैर कौमों में शादियां। हालेलुया। गैर कौमों में शादियां हमारी बेटियां क्यों चूज करती हैं? क्यों वो सोचती हैं कि हम गैर कौमों में शादियां कर लें, या वहां उस तरफ का रुख क्यों करती हैं? हालेलुया। कोई तो वजह उसके पीछे होगी। हालेलुया। कोई तो रीजन होगा, कोई तो कॉज होगी क्यों वो जाती हैं। क्या क्रिश्चियनिटी में लड़के नहीं हैं? हालेलुया। या क्या प्रॉब्लम है? क्यों हमारी बेटियां भटक जाती हैं? क्योंकि खुदावंत का जिंदा कलाम अपने वो जिंदा खुदा को अच्छे तरीके से, डीप तौर से जान नहीं पाती हैं और वो अपनी जिंदगी में गलत फैसलों को ले लेती हैं। हालेलुया। सो आइए हम कलाम में से देखेंगे कि इसके बारे में कलाम हमें क्या सिखाता है, क्या हमें बताता है कि क्या हम उनके साथ शादियां कर सकते हैं, करनी चाहिए, और अगर हम कर लेते हैं तो क्या उसका कोई फायदा होता है या उसका कोई नुकसान होता है हमें। हालेलुया। सो आइए मेरे साथ देखेंगे पहला सलातीन उसका चैप्टर 11 और 1 से 13 आयत को पढ़ेंगे। मैं एक्सेस देती हूँ, अगर कोई मेरे साथ पढ़ना चाहे तो आप जरूर उसमें पार्ट ले सकते हैं मेरे साथ। हालेलुया। पहला सलातीन 11 बाब और 1 से 13 आयत को पढ़ेंगे। कोई भी बहन या बेटी कोई भी उसमें पार्ट ले सकता है और आपको जरूर लेना चाहिए ताकि हम सब मिलकर सीखें। हालेलुया। किसी को हमने पीछे नहीं छोड़ना है, सबको अपना हाथ में हाथ डाल के हालेलुया चेन बनाकर मजबूत होकर साथ चलना है। हालेलुया। सो आप मेरे साथ पढ़िए प्लीज। सॉरी सिस्टर जी, पहला राजा सलातीन, पहला राजा उसका चैप्टर 11 और 1 से 13 आयत तक। जी मैं पढ़ू? जी जी प्लीज। हाँ जी, पहला राजा ਉਹਦਾ 11ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਓਪਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾ ਲਈ, ਅਰਥਾਤ ਮੁਆਬਣਾ, ਅਮੋਨਣਾ, ਅਦੋਮਣਾ, ਸਿਦੋਨਣਾ ਅਤੇ ਹਿੱਤਣਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਇਓ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵੱਲ ਫੇਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਗੱਠ ਲਈ। ਉਹਦੀਆਂ 700 ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਪੁੱਤਰੀਆਂ ਸਨ, ਨਾਲੇ 300 ਸੁਰੀਤਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਨ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਮਨ ਸੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਿਦੋਨੀਆ ਦੀ ਦੇਵੀ ਅਸ਼ਤਾਰੋਤ ਅਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਕਿਣਾਉਣੇ ਦਿਓ ਮਿਲਕੋਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਉਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਮੁਆਬ ਦੇ ਕਿਣਾਉਣੇ ਕਮੋਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਉਸ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਬਣਾਇਆ,
ਨਾਲੇ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਮੋਲਕ ਲਈ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਓਪਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਿਉਤਿਆਂ ਲਈ ਧੂਫ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮਨ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਉਹਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਦਿਉਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਤੈਥੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਜ ਤੇਥੋਂ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਟਹਿਲੂਏ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਖੋਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਗੋਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਮੀਨ। प्रभु ਦਾ वचन पढ़े और सुने जान ते बरकत ते आशीष दे। आमीन आमीन। थैंक गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। इसकी दूसरी आयत में अगर हम देखें तो खुदावन उसको कह रहे हैं कि तू गैर माबूदों की तरफ ना जाना, ना वो तुम्हारे बीच आए। हालेलुया। सो सबसे पहली बात जो हमने यहाँ पे देखनी है, या जो हमें कलाम में देखने को मिलती है, वो ये है कि जिस बात से खुदा ने मना किया होता है ना, इंसान की जो सोच है, जो आसपास रिश्तेदारी है, इंसान का जो दिल है, जो माइंड है ना, वही करने पे करता है। इससे खुदा ने मना क्यों किया? हालेलुया। और शैतान आपको वही बात करने पे कहेगा कि तू इसको कर ले, करके तो देख होता क्या, कुछ भी नहीं होगा। वो आपको ये बोलेगा करके देख ले, कुछ भी नहीं होगा। मगर आपको पता नहीं है कि वो करने से आप अपने लिए कितने दरवाजे खोल लेते हो। हालेलुया। इतना बड़ा बादशाह जिसे खुदावन ने इतनी बरकत दी कि खुदा ने कहा था ना अब से पहले कोई ऐसा बादशाह था, ना तेरे बाद कोई ऐसा दौलतमंद होगा, मशहूर होगा। हालेलुया। इतनी बड़ी बरकत लेकर इतना बड़ा बादशाह फिर भी एक जगह पे आके गिर गया, औरतों के बीच में। हालेलुया। और इसकी दूसरी आयत की ही एक तीसरी चौथी लाइन अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है, सुलेमान इन ही के इश्क का दम भरने लगा। मेरी आवाज ठीक आ रही है आप सबको? ओके। सो सुलेमान इन ही के इश्क का दम भरने लगा, किनके? जिनसे खुदा ने मना किया था। हालेलुया। इतनी बीवियां, इतनी हुर्में थी उसके पास, सो क्या उस सब के ऊपर उसे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी? क्या वो सब उसको वो नहीं दे रही थी जो दूसरी औरतों के पास था? हालेलुया। खुल गया। ओके। क्या वो सब औरतों के पास वो सब नहीं था जो उसको चाहिए था? क्या उन्हीं गैर औरतों के पास जाता तब उसको वो सब मिलता जो वो मांगता था? सब औरतों की जो बॉडी है वो एक जैसी होती है। हालेलुया। मगर शैतान उससे सिर्फ ये करवाना चाह रहा है कि तू डिसोबीडियंस कर दे बस। हालेलुया। सो उसने क्या किया? वही काम किया जो खुदा को पसंद नहीं था। और यही बागे अदन में भी हुआ। इतनी मौजें थी, इतने मजे थे, इतना सब कुछ था, बरकतें थी, कोई रोटी पकानी नहीं पड़ती थी, जॉब नहीं करनी पड़ती थी, हर चीज तैयार मिलती थी। मगर फिर भी शैतान ने हवा को क्या बोला? वो वाला फल खा के देख, तू वो काम कर जो खुदा ने करने से मना किया, करके तो देख, उसको करके तो देख। करके देख लिया एक बार, तू सिर्फ जाके देख, एक बार फोन करके देख। हालेलुया। एक बार उसको मैसेज करके देख। वो बड़ा प्यारा है। हालेलुया। वो बड़ा स्मार्ट है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरे दिल को बड़ा पसंद आता है वो। हालेलुया। मेरी जिंदगी उसके साथ बड़ी अच्छी गुजरेगी। हालेलुया। एक बार वो खा के तो देख। क्या हुआ? उसने जब खा लिया तो अब सब जानते हैं कि दुनिया ही बदल गई। हालेलुया। दुनिया ही बदल गई उनकी। ना कि सिर्फ उसकी अपनी बदली, साथ में हस्बैंड की भी बदली। कैसे? अच्छाई से बुराई में, ऊंचाई से गहराई में, नीचे ही जाने शुरू हो गए। हालेलुया। सो यही सुलेमान ने किया।
उसके बाद क्या हुआ, इतना जब खुदा उसके साथ 2 बार आके खुदा ने उसके साथ ख्वाब में बात की, उसको दिखाई दिया, इतने बड़े बड़े गिफ्ट्स, इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन हमारा खुदा के साथ होता है। हालेलुया। कि हम दुआएं करते हैं, हम रोजे रखते हैं, हम कहते हैं खुदावन तू मेरे साथ बात कर, खुदावन मैं भी प्रॉफसी करूं, खुदावन मुझे भी ये गिफ्ट मिले, खुदावन मैं भी वर्शिप करूं, और खुदावन सब कुछ दे देते हैं। सुलेमान को भी खुदा ने दिया सब कुछ, मगर क्या हुआ, एक कोई ऐसी बातें तो होती हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जिससे खुदा मना करते हैं कि फिर ये नहीं कर सकता तू, फिर तूने ये नहीं करना। हालेलुया। मगर इतने गिफ्ट्स, इतना सब कुछ, दौलत शोहरत लेने के बावजूद, खुदा से मिलने के बावजूद उसने वो गलती की जो नहीं करनी थी। और फिर क्या हुआ, खुदा ने कहा कि तूने क्या किया, वो गलती की है जिसे मैं माफ नहीं कर सकता। हालेलुया। सो इसमें से अगर हम आगे जाएं, सो इसकी 11 आयत में लिखा हुआ है, बल्कि पहले 9 आयत को हम पढ़ लेते हैं। और खुदावंद सुलेमान से नाराज हुआ। खुदावंद किसी से नाराज हो जाए तो इट्स डेंजरस। खुदावंद को खुश करने के लिए ही तो अपनी जिंदगी हम अच्छी गुजारते हैं, गुजारने की कोशिश करते हैं कि मेरा खुदावन मुझसे खुश रहे, मेरा खुदावन मुझसे नाराज ना हो, बाकी सारी दुनिया नाराज हो जाए, बाकी सारी दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरा खुदावन मुझसे दूर ना हो, मेरा खुदावन मुझसे नाराज ना हो। और ये नाराज का वर्ड अगर खुदावन किसी इंसान के लिए बोले तो डेंजरस है। हालेलुया। दैट्स मीन कि आपने कोई बड़ी गलती की या कोई बड़ा गुनाह किया कि जिससे खुदा आपसे नाराज हो गए हैं। सो हमने ऐसा नहीं करना है। हालेलुया। स्पेशली जो हमारी यंगस्टर्स हैं, इवन यंगस्टर्स वो नहीं है, अनमैरिड नहीं भी हैं, जैसे मैं हूँ, बहुत सारी मैरिड औरतें यहाँ पे बैठी हुई हैं, वो अपनी बेटियों को, अपने रिलेटिव्स को, अपनी और बहनों को समझा सकती हैं, उनको सिखा सकती हैं कि हमें ये करना अलाउड ही नहीं है। हमें मरना अलाउड है लेकिन हमें ये करना अलाउड नहीं है। हालेलुया। सो उसमें क्या लिखा है, खुदावंद सुलेमान से नाराज हुआ क्योंकि उसका दिल खुदावंद इस्राएल के खुदा से फिर गया, जिसने उसे 2 बार दिखाई देकर उसको इस बात का हुक्म किया था कि वो गैर मबूदों की पैरवी ना करे, पर उसने वो बात ना मानी। खुदावंद ने क्या कहा था, अगर तुम गैर मबूदों की तरफ जाओगे तो वो तुम्हें अपने मबूदों को मानने का, अपने मबूदों के रस्म रिवाज और उनकी जो चीजें हैं, उनके जो कह लें कि जो भी उनकी रस्में हैं, वो दिए जलाते हैं, वो चढ़ाते हैं, अपने बुतों को चीजें चढ़ाते हैं, सो मैनी थिंग्स हैं। हालेलुया। सो तुम्हें वो सब करना पड़ेगा और मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है क्योंकि मैं जिंदा खुदा हूं। और वो गैर मबूदों को मानते हैं। हालेलुया। वो स्टेचूज के आगे जाके खड़े होते हैं, वो बुतों के आगे जाके खड़े होते हैं, जिनके हाथ हैं मगर वो कुछ कर नहीं सकते, कान हैं वो सुन नहीं सकते, आंखें हैं वो बोल नहीं सकते। सो तुमने सिर्फ मेरे साथ बने रहना क्योंकि मैं जिंदा खुदा हूं, मैं यहोवा हूं। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते। सो खुदावंद नाराज हुआ। सो आज हमने ऐसा नहीं कोई काम करना जिससे हमारा खुदावंद नाराज हो जाए हमसे। और उसके बाद क्या हुआ, उसने वो बात ना मानी। इस सबब से खुदावन ने सुलेमान को कहा, 11वीं आयत में, इस सबब से खुदावन ने सुलेमान को कहा, चूंकि तुझसे ये फेल हुआ और तूने मेरे अहद और मेरे आयन को जिनका मैंने तुझे हुक्म दिया नहीं माना, इसलिए मैं सल्तनत को जरूर तुझसे छीन कर तेरे खादिम को दूंगा। हालेलुया। सो अभी जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रही थी, छोटी सी बड़ी सिंपल सी बात कर रही थी कि अगर ये काम जो खुदावन ने आपको दिया है, जिस काम के लिए खुदावन ने आपको चुना है, अगर वो नहीं करेंगे ना तो खुदावन किसी और को चुन लेगा और फिर बहुत दुख होगा। और फिर हम सोचेंगे काश मैंने सुन लिया होता, काश मैंने कर लिया होता, क्यों मैंने उस टाइम पे ये कदम उठाया, क्यों मैंने बात नहीं मानी, अगर मैं मान लेती तो आज ये सारी ब्लेसिंग्स मेरी होती। हालेलुया। सो फिर सुलेमान को यहाँ पे खुदा कह रहे हैं कि मैं तेरे से सल्तनत छीन लूंगा। सल्तनत एक बहुत बड़ा पोजेशन होता है। हालेलुया। सिर्फ एक घर नहीं होता, सिर्फ एक पैलेस नहीं होता है, बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ा पोजेशन होता है वो। हालेलुया। सो खुदावन ने क्या कहा, मैं वो छीन लूंगा तेरे से। और खुदावन ने कहा कि छीन के उसे तेरे खादिम को दे दूंगा जो तेरे आगे पीछे घूमते हैं।
हालेलुया, जिनको तू कुछ समझता ही नहीं है। हालेलुया, जो तेरे लिए खाने तैयार करते हैं, जो तेरा कुक है, जो तेरे लिए सफाइयां करता है। हालेलुया, जो तेरे कपड़े इस्त्री करता है, मैं उसको दे दूंगा। और खुदावन ने क्या किया? दे दिया, दे दिया। पर खुदावंद इतना मेहरबान खुदावंद है ना हमारा, कि हमारे खुदावंद जैसा कोई खुदा हो ही नहीं सकता। फिर भी उसने क्या कहा? मैं सारी नहीं छीनूंगा, कुछ हिस्सा फिर भी तेरे पास रहने दूंगा। वो इतना मेहरबान खुदावंद है कि हमें वो ऐसा नहीं बना देता कि हम टुकड़े मांगने पे आ जाएं। फिर भी उसका जो रहम है ना, वो हमारे ऊपर पता है क्यों बना रहता है? पहली बात तो ये कि मैं ऑलवेज कहती हूं कि उसका जो फजल है ना, वो बहुत बड़ा। हालेलुया। और दूसरी, अगर किसी बच्चे ने ये गलती की है, या वो करने जा रहा है, या वो करने का सोच रहा है, सो जो माँ बाप ने दुआएं की होती हैं ना, जो राइजस माँ बाप होते हैं, जो रास्तबाज होते हैं, उनकी वजह से खुदावंद कहीं ना कहीं आपके बच्चों को बचा रहे होते हैं। हालेलुया। सो खुदावंद ने उसे क्या कहा? मैं तेरे बाप दाऊद की खातिर सारी सल्तनत तुझसे नहीं छीनूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ वफादारी से चलता रहा है। तो उस बाप की खातिर, दाऊद की खातिर, फिर भी उसने कहा कि मैं कुछ हिस्सा तुझे दे दूंगा। मगर वो कितना कुछ खो चुका था। वो उस खुदा की हजूरी खो चुका था, वो जो खुदा उसके साथ आके बात करता था। और आज जब खुदा आके हमारे साथ बात करते हैं, तो खुदावंद हमें कितनी बड़ी बड़ी बातें बताते हैं। किसी की लाइफ खोल के बता देते हैं, उसकी लाइफ में ऐसे हो रहा है। कितने एक्साइटेड होके हम कहते हैं, मैंने ड्रीम देखा, मैंने ड्रीम में उसको ऐसे देखा। हालेलुया। सिस्टर जी, मैंने आपके लिए ड्रीम देखा, आप उसको बताते हो तो वो कहती है मेरी लाइफ में तो वाकई ऐसे हो रहा है। सो आप कितने इंकरेज होते हो, आप कितने खुश होते हो कि खुदावन मेरे ऊपर कितना मेहरबान है। सो हम उस खुदावन की उस मेहरबानी को कैसे खो दें? सिर्फ एक लड़के के पीछे, सिर्फ एक लड़की के पीछे, अपने इस हीलाबाज दिल के पीछे, जो दिल उस खुदावन ने बनाया कि उसमें वो रह सके, अपने लिए बनाया उसने, इन इश्कबाजियों के लिए नहीं बनाया। हालेलुया। पर फिर भी देखें, अगर उसने हमें ये जिस्म दिया, हमें ये बॉडी दी है ना, तो उसने हमें इंजॉयमेंट के लिए हमें शादी की इजाजत भी दी हुई है। ऐसा नहीं कहा कि ये दिल और ये बॉडी मैंने बना दी है तो तू शादी नहीं कर सकता, तू इसको यूज नहीं कर सकता, तो इसके साथ कुछ कर नहीं सकता, ये सिर्फ मेरे लिए। मगर हाँ, कुछ लोग ये सेक्रीफाइस भी करते हैं खुदा के लिए कि खुदावन मेरी ये बॉडी आपकी है, और वो कभी शादी नहीं करते। मगर खुदावन ने शादी करने से हमें मना नहीं किया है, बट वो कहते हैं सही टाइम पे करो, इससे पहले कि तुम गलत काम करो तुम शादी कर लो। ठीक है। और बहुत सारे लोग जो हैं, वो मैंने बहुत सारी चीजें ऐसे सुनी, वो कहते हैं कि जो क्रिश्चियन लड़के होते हैं ना, या क्रिश्चियन लड़कियां होती है ना, वो इतने प्यारे नहीं होते। सो जो क्रिश्चियन लड़के लड़कियां, उनका दिल आ जाता है गैर मजहब के लोगों के ऊपर। स्पेशली जैसे हिंदू, अब यहाँ पे तो हिंदू सिख के साथ भी हमारा बहुत ज्यादा जो है वो कांटेक्ट होता है उनके साथ। और जो है पाकिस्तान में मुस्लिम लोग बहुत ज्यादा होते हैं। सो थोड़ा उनके पास पैसा भी होता है। सो क्रिश्चियन लोग वो समझते, एक तो वो लड़कियां ये समझती हैं या लड़के से ये समझते हैं कि एक तो क्रिश्चियन गरीब होते हैं, और ऊपर से वो इतने प्यारे नहीं होते, वो काले काले से होते हैं। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ, काला हो गोरा हो, एटलीस्ट क्रिश्चियन तो है, खुदा को तो जानता है। आपको चर्च जाने से तो मना नहीं करेगा, आपको दुआ करने से तो मना नहीं करेगा, एटलीस्ट आपके लिए खुदावन के तख्त का, उसके पास जाने का दरवाजा तो बंद नहीं करेगा। हालेलुया। सो हमने ये सब चीजें नहीं देखनी है। अगर वो एक अच्छा इंसान है ना, अगर वो एक अच्छा बिलीवर है ना, सो इससे बढ़ के आपके लिए कुछ भी नहीं है। और आप सबको पता है कि खुदा जो है ना, वो शक्ल और सूरत को नहीं देखते हैं, वो दिल को देखते हैं। और अगर खुदा दिल को देख रहे हैं, सो हम एक अच्छी रूह को, हालेलुया, एक अच्छे मेंटेलिटी रखने वाले लड़के को, एक अच्छी मेंटेलिटी रखने वाली लड़की को हम क्यों अपनी लाइफ में रिसीव नहीं करते? हो सकता है खुदावन ने आपके लिए वही रखा, आपको मुझे तो इसकी शक्ल ही नहीं पसंद। हालेलुया। मगर मैं आपको बताऊं, जब वो खुदा की तरफ से होता है ना, और वो आपको आपकी जिंदगी का सुख देता है,
तो फिर वो आपको उसकी शक्ल भी अच्छी लगने लग जाती है। और एक गोरा चिट्टा होगा, स्मार्ट होगा, पैसे होगा, रोज मारेगा आपको और कहेगा चर्च नहीं जाना, तूने ये नहीं करना, तूने वो नहीं करना। फिर आप रोगे, सर पीटोगे कि मैंने क्यों इसकी शक्ल देख के शादी कर ली। मुझे पता नहीं उस टाइम पे क्या हो गया था, इतनी मैं इसके इश्क में पागल हो रही थी कि मैंने क्यों शादी कर ली। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और तलाक के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और आपने अपनी जिंदगी को दाग लगा लिया। हालेलुया। बॉडी भी खराब की, खुदा के साथ रिलेशन भी खराब किया, अपनी स्पिरिट, अपना रिलेशन, सारा कुछ आपने दाव पे लगा दिया। लेकिन हाथ क्या आया? कुछ हाथ नहीं आया आपके। हालेलुया। सो यही सुलेमान ने भी किया, मगर खुदा ने। और आज अगर एक माँ है, मैं भी एक माँ हूं, आप एक बेटी हैं, सो आपको सुलेमान की तरह नहीं करना। अगर आप एक माँ हैं तो आपको ऐसे दाऊद की तरह अपनी दुआएं बच्चों के ऊपर रखनी है कि अगर वो जवानी में कोई गलती उनसे हो गई है, सो हमारी दुआएं उनको बचा लें। खुदावंद की ग्रेस किसी एरिया में तो रह जाए उनके लिए, खुदावंद की ग्रेस किसी एरिया में आए, उनको बचा ले कि अभी भी तेरे लिए ये ऑप्शन है। हालेलुया। और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि क्रिश्चियन लोगों के पास, जैसे मैंने कहा कि वो कहते हैं कि वो गरीब होते हैं, और मुस्लिमों के पास बहुत बहुत पास बहुत पैसा होता है। सो शैतान ने भी यीशु को कहा था कि मैं ये सारी सल्तनत तुझे दे दूंगा अगर तू मुझे सजदा करेगा। हालेलुया। सो शैतान ने उन लोगों को पैसे में इतना बिजी किया हुआ है, इतना उनको एंजॉयमेंट वो देता है, हालेलुया, कि वो समझते हैं हम बड़े ब्लेस्ड हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि ये सारा जो पैसा ये शैतान की तरफ से है। और आप उन्हीं की उस शैतानी कामों में, जो शैतान की तरफ से रुपया पैसा है उनके पास, ऑफ कोर्स वो सच्चे खुदा को तो जानते ही नहीं है। और अक्सर लोग क्या कहते हैं, मैंने किसी के एक बात भी सुनी, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने शादी तो की है मुस्लिम और मुस्लिम लड़के के साथ, हाँ वो मुस्लिम है, लेकिन एटलीस्ट वो खुश तो है वहां पे। मैंने कहा वाह, खुश तो है क्योंकि उसके पास पैसा है, पर क्या यहाँ पे खुदावंद इसलिए कह रहे थे कि वो तुझे गैर माबूदों की तरफ लगा देंगी, वो तुझे तेरे खुदा से फेर देंगी, तू भूल जाएगा अपने खुदा को। और फिर क्या होता है जब आप शादी कर लेते हो, सो एज अ हस्बैंड होते हुए आपको हस्बैंड की बात भी माननी पड़ती है। फिर आप स्ट्रगल करते हो, मैं इसको क्रिश्चियन नाम दूं, मुस्लिम नाम दूं, चर्च लेके जाऊं, मस्जिद लेके जाऊं। आप इतनी ज्यादा स्ट्रगल में चले जाते हो कि आप कोई फैसला नहीं कर पाते हो। और समटाइम्स क्या होता है कि उसी दौरान में फिर आपको थोड़ी समझ आने लगती है कि मैंने गलत फैसला किया था, मैंने अपने खुदा को छोड़ के ये क्या कर दिया। और फिर उस टाइम पे आप अपने खुदा को छोड़ना भी नहीं चाह रहे होते हो, और फिर एंड ऑफ द टाइम क्या होता है, खुदकुशी कर लेती हैं। और खुदकुशी करके वो समझती हैं कि मैं यहाँ से अपनी जिंदगी को खत्म कर दूंगी, अपनी बॉडी को शायद मैं मार दूंगी, सो आगे जाके मुझे सुकून मिल जाएगा, इस जिंदगी को छोड़ो, ये तो मुझे कोई सुख ही नहीं दे रही, तो वो खुदकुशी कर लेती हैं। खुदकुशी करना भी एक गुनाह है। बुरे से बुरा रास्ता, बुरे से बुरा रास्ता, बुरे से बुरा डोर आपके लिए खुलता जाता है। खुदकुशी करना भी एक गुनाह है, क्योंकि खुदावन ने आपको बनाया, इस जमीन के ऊपर भेजा अपने एक प्लान के लिए। आप खुदावन के उस प्लान को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, क्योंकि खुदावन चाहते थे आप अभी जियो, उसका काम करो, लेकिन आपने अपने आप को मान लिया टाइम से पहले ही। खुदावन का तो ये प्लान ही नहीं था, आपने तो खुदा के प्लान को डिस्ट्रॉय कर दिया। और बहुत सारे लोग समझते हैं अक्सर कि मैं ना बस, मुझे कोई टीका लगा दे, मैं खुदकुशी कर लूं, मुझे कोई मार दे, इस जिंदगी से तो अच्छा मैं मर ही जाऊं। मगर वो भी जब आप अगर खुद अपने आप के ऊपर कोई अजियत करते हो, लेकर आते हो, तो आप खुदा के प्लान को डिस्ट्रॉय करते हो, और आप वो भी एक गुनाह करते हो। सो कहने का मतलब ये है कि ये रास्ता जब आप अपना लेते हो ना, तो आपके लिए मुश्किलातों के दरवाजे खुले ही जाते हैं, खुलते ही जाते हैं। और हम ये समझते हैं कि मैंने अगर किसी लड़के को बड़ा स्मार्ट है, प्याना है, अच्छा बोलता है, पढ़ा लिखा है, पैसा है उसके पास, तो मेरी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी। मगर ऐसा हो नहीं पाता है, वो बातें ख्वाबों तक ही रह जाती हैं। हालेलुया। सो इसके आगे भी हम देखेंगे बाइबल में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बड़ी खूबसूरत एग्जांपल्स हैं। और अगर ये बातें हम अपनी बेटियों को सिखाते हैं ना, तो जब हम खुदा की बादशाहत के लिए काम करते हैं, हम उसकी मदद करते हैं उसकी बेटियों को बचाने के लिए। आज जितने लोग यहाँ पे सुन रहे हैं,
मुझे पता है बहुत सारे लोगों को बरकत मिली है, बहुत सारे लोगों को उनके सवालों के जवाब मिल रहे हैं। हालेलुया। और जब यही काम, यही बातें आप दूसरों को जाके सिखाएंगी जो इन कामों में पड़े हुए हैं या जो इन कामों में पढ़ने की सोचते हैं, जब आप उनको बचाएंगी तो क्या आप खुदा की नजर में अच्छी बेटी नहीं गिनी जाएंगी? क्या आप खुदा की बादशाहत के काम को नहीं करेंगी? हालेलुया। सो आइए हम आगे चलेंगे, बाइबल में से पढ़ेंगे हम। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं पैदाइश की किताब, बुक ऑफ जेनेसिस, चैप्टर 26। जिसने पढ़ना है प्लीज वही अपने माइक को खोलिएगा, आप बीच में डिस्टरबेंस नहीं कीजिएगा। जी मैंने एक्सेस दे दिया, आप पढ़ सकते हैं। Hallelujah, praise the Lord. जी Chapter पैदाइश की, 26 हाँ verse जी sister हाँ जी, जी वर्स उसकी 2 वर्सेस ही पढ़नी है, लेकिन मैं चाहती हूँ आप सब पढ़ें ताकि उसमें से जब आप बाइबल से पढ़ते हो आपकी आंखों के सामने से गुजरेगा तो आपको समझ आएगी। 34 और 35 वर्स है। ओके। खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम पैदाइश की किताब उसका 26 बाब और उसकी 33 और 34 आयत को पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में जो लिखा है, उसी रोज सो उसने उसका नाम सबा रखा, इसीलिए कि वो शहर आज तक बीरे सबा कहलाता है। जब यीशु 40 बरस का हुआ तो उसने बेरी हत्ती की बेटी यहूदत और एलवन हत्ते की बेटी बुशमत से ब्याह किया, और वो इजहाक और रिबका के लिए वबाल जान हुई। आमीन। वबाले जान हुई। यहाँ पे यीशु ने ये गलतियां की हैं। हालेलुया। यीशु ने भी ये किया कि उसने क्या किया, गैर मजहबों में जाकर शादी की। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इजहाक और रुबेका। हालेलुया। इजहाक जो इब्राहिम का इकलौता बेटा था, कितना ब्लेस्ड था वो। और आप सब जानते हैं कि वो किस तरीके से मिला था। हालेलुया। कैसी उसकी जिंदगी थी, कैसी उसकी बरकतें थी। सो यहाँ पे लिखा हुआ है 35 में, और वो इजहाक और रुबेका के लिए वबाले जान हुई। क्या हुआ, जब आप शादी करते हो सो गैर मजहबों में, सो आपकी अकेली जान नहीं फंसती है उसमें, आपकी जनरेशन उसमें फंस जाती है। आपके माँ बाप उसमें कितनी स्ट्रगल करते हैं, आपका माँ बाप के साथ रिलेशन खराब हो जाता है। वैसा प्यार, हालेलुया, जो शुरू से माँ बाप ने आपको दिया होता है, वो रिश्ता, वो प्यार सेम रह नहीं पाता है, क्योंकि गैर माबूद बीच में आ गए हैं, गैर मजहब बीच में आ गए हैं, ऐसी रस्में बीच में आ गई हैं जो आपको करनी और आपको उनको मनाना वो आपको वाजिब ही नहीं है। सो यहाँ पे इतना खुदा का ब्लेस्ड खादिम है, खुदा का बंदा है, एक क्या कहते हैं कि प्रॉमिस्ड बॉय था वो, प्रॉमिस्ड सन था वो। और वो क्या कह रहा है, उसके लिए वो वबाले जान बन की जब उसके बेटे यीशु ने गैर मजहबों में शादियां की। सो आप देखें कि आपके एक कदम उठाने से आप अपने घराने के लिए, अपने माँ बाप के लिए, सिर्फ अपने उस इश्क को देखते हुए, सिर्फ अपने उस एक शौक को देखते हुए, सिर्फ अपनी आंखों की एक खूबसूरती को देखते हुए कि वो मुझे पसंद है, वो मुझे अच्छा लगता है, उसके पास रुपया पैसा है, वो गोरा चिटा है, मुझे वो पसंद है, बाकी सारी दुनिया पीछे, जिस माँ ने पैदा किया, जिस बाप ने पाला है, वो तो अब मेरे लिए कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरे लिए लड़का सब कुछ है, क्योंकि वो शैतान है और वो आपको अच्छा लगने लग गया। हालेलुया। शैतान भी नौरानी चेहरा लेकर आता है, चेहरा बड़ा खूबसूरत लग रहा है लेकिन अंदर शैतान है। तो क्या हुआ, इजहाक और रुबेका के लिए वो वबाले जान बन गई। तो हमने ऐसा ना करना है, ना ही आगे किसी को सिखाना है, बल्कि उनको बचाना है। सो हम इसके साथ एक और आयत देखेंगे, पैदाइश की किताब चैप्टर 27, उसके साथ ही है 27 एंड 46 आयत को देखेंगे।
46 आयत। चैप्टर 27 वर्स 46, पैदाइश की किताब। मैं पढ़ देती हूँ। हालेलुया। और रुबेका ने इसहाक से कहा, मैं हत्ती लड़कियों के सबब से अपनी जिंदगी से तंग हूं। यहाँ पे भी सेम ही बात हो रही है। उन्होंने कहा कि वो हमारे लिए वबाले जान बन गई हैं। सो अगर याकूब हत्ती लड़कियों में से जैसी इस मुल्क की लड़कियां हैं किसी से ब्याह कर ले तो मेरी जिंदगी में क्या लुत्फ रहेगा। रुबेका कह रही है, माँ कह रही है। बड़ा माँ बाप समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों को। हालेलुया। 1-2 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, किसी ने फेसबुक के ऊपर की हुई थी। बड़ी यंग लड़की थी, है तो वो मुस्लिम थी, लेकिन कहती है किसी को पसंद करती थी और माँ बाप मानते नहीं थे। सो उसने क्या किया कि ऑफ कोर्स घर में लड़ाई झगड़ा बना होगा। सो उसने कहा मैं ना खुदकुशी करने जा रही हूँ। सो आई डोंट नो वो कहाँ खड़ी थी। सो वहां किसी ने, लड़के ने कहा अच्छा अगर तू खुदकुशी करने जा रही है तो अगर तूने ये फैसला कर लिया, ये तो बहुत बड़ा फैसला है। तो उसने मजाक से कहा अच्छा अगर तू खुदकुशी करने जाएगी ना मुझे अपनी वीडियो बना के भेज देना। सो समटाइम्स इंसान हंसी में ऐसे कह देता है, और वो सच में वहां चली गई, उसने वहां जाके वीडियो बनाई। कहती है मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, लेकिन क्योंकि मैं उसको लड़के को पसंद करती हूँ और मेरी शादी वहां पे नहीं हो रही है, ऐसे है वैसे है, सो मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ। मैं पुलिस के लिए जो है इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि मेरे माँ बाप के ऊपर, लड़के के ऊपर, किसी रिलेटिव के ऊपर कोई भी इल्जाम ना लगे, कोई किसी को कुछ ना बोले, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। तो मैंने आपसे पहले कहा, मुझे नहीं पता था कि ये वाली एग्जांपल खुदावंद मेरे जहन में इस टाइम पे डाल देंगे, लेकिन मैंने आपसे पहले कहा था कि फिर एंड अप क्या होता है कि मैं खुदकुशी कर लेती हूँ, मैं उस लड़के के बिना रह नहीं सकती। सो उसने खुदकुशी कर ली। खैर वो तो चले मुस्लिम लोग थे, उन लोगों को तो मालूम नहीं है कि खुदकुशी करना भी एक गुनाह है। सो उसने उस माँ बाप के लिए तो वो बाले जान बन गई ना, माँ बाप की जिंदगी का तो यहाँ पे रुबेका कह रही है कि मेरी जिंदगी में क्या लुत्फ रहेगा। सो क्या अपने माँ बाप के लिए छोड़ के गई है? बेइज्जती खानदान में, दुनिया में, कि लड़की ने एक लड़के के पीछे खुदकुशी कर ली क्योंकि माँ बाप माने नहीं। हालेलुया। सो हमने बचाना है अपने लोगों को, अपनी बेटियों को इन सब चीजों से। ठीक है, आगे हम एक और आयत को देखेंगे। सेम उसके आगे ही चैप्टर है 28, उसकी पहले 1 और 2 वर्ष को देखेंगे और उसके बाद 6 और 7 को देखेंगे। पैदाइश की किताब चैप्टर 28। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो मैं अपॉर्चुनिटी दे सकती हूँ, अदरवाइज फिर मैं खुद ही पढ़ूंगी। ओके, मैं पढ़ देती हूँ। 28 बाब है और उसकी पहली और 2 आयत को पहले पढ़ेंगे। तब इसहाक ने याकूब को बुलाया और उसे दुआ दी और उसे ताकीद की कि तू कनानी लड़कियों में से किसी से ब्याह ना करना। यहाँ पे भी याकूब जो है वो अपने बच्चों को नसीहत कर रहा है कि तूने कहाँ पे शादी करनी है और कहाँ पे नहीं करनी। समटाइम्स जो है इंसान, जब माँ बाप बूढ़े हो रहे होते हैं, किसी की शादी जल्दी नहीं हो पाती है। सो माँ बाप, कई दफा अगर आपकी एज भी आप यंग होते हो लेकिन माँ बाप बीमार हो जाते हैं, सो वो मरते मरते ना अपने बच्चों को कोई नसीहत करके जाते हैं। हालेलुया। सो कई बच्चे तो उसको याद रखते हैं लेकिन कई बच्चे नहीं याद रखते। सो यहाँ पे याकूब क्या कह रहा है, सॉरी इसहाक कह रहा है याकूब को, ठीक है, वो कह रहा है कि उसे दुआ दी और उसे ताकीद की कि तू कनानी लड़कियों में से किसी से ब्याह ना करना, ठीक है, गैर मबूदों में नहीं करनी तूने। तू उठ कर फिद्याने राम को अपने नाना बत्योमेल के घर जा और वहां से अपने मामू लाबिन की बेटियों में से एक को ब्याह ले और कादरे मुतलिक, ये सारा पढ़ने वाला ही है, मैं इसको पढ़ देती हूँ। और कादरे मुतलिक खुदा तुझे बरकत दे, तुझे ब्रोमंद करे और बढ़ाए, तुझसे कौमों के जत्थे पैदा हों। कैसी दुआएं दे रहा है उसको वो। हालेलुया। कि अगर तू वहां जाएगा और तू वहां पे शादी करेगा ना, जो मैं तुझे कह रहा हूं, सो ये चीजें तुझे मिलेंगी, ये बरकतें तुझे मिलेंगी। हालेलुया। जत्थे पैदा हो और वह इब्राहिम की बरकत तुझे और तेरे साथ तेरी नस्ल को दे। तुझे ही नहीं खाली देगा, बात मेरी सिर्फ तू मान रहा है, तेरी नस्लें नहीं मान रही हैं, नस्ल तो अभी पैदा ही नहीं हुई। हालेलुया। बात सिर्फ याकूब मान रहा है। 4 वर्ष से, और वो इब्राहिम की बरकत तुझे और तेरे साथ तेरी नस्ल को दे कि तेरी मुसाफरत की ये सरजमीन जो खुदा ने इब्राहिम को दी
तेरी मिरास हो जाए। वो सारा मालो मत्ता, सारे पोजेशंस जो बाप दादा ने इतनी मेहनत से बनाए होते हैं, सो क्या जब बच्चे उनकी बात मानते हैं तो वो सब उनका नहीं हो जाता? वो लिख के दें या ना दें, मुंह से बोलें या ना दें, वो उन्हीं का है। हालेलुया। सो उसके बाद इसहाक ने याकूब को रुखसत किया और फिद्यान राम में लाबिन के पास जो अरामी बथ्यमल का बेटा और याकूब और यसू की मां रुबैका का भाई था गया। सो उसका बाप जो है इसहाक याकूब को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि तूने यहाँ पे जाना है और तूने इस लड़की के साथ शादी करनी है, ऐसे ऐसे तू जाएगा, मैं तुझे ये इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। सो हमें क्या करना है? अपने माँ बाप की इंस्ट्रक्शंस को सुनना है, मानना है, क्योंकि उसमें बरकतों के दरवाजे आपका वेट कर रहे हैं। माँ बाप का कहा मानने में, माँ बाप के साथ एग्री होने में, माँ बाप आपका कभी गलत नहीं सोचते। हालेलुया। जैसे हमारा खुदा हमारे बारे में कभी गलत नहीं सोच सकता ना, ऐसे हमारे माँ बाप भी हमारे बारे में कभी गलत नहीं सोच सकते। और हम क्या कहते हैं? हम समझते हैं माँ बाप अब बड़े हो गए हैं, बड़े नहीं, अक्सर वर्ड यूज किया जाता है, बूढ़े हो गए हैं, पुराने ख्याल आता है इनके, इनको मालूम नहीं है हम क्या सोच रहे हैं, इनको मालूम नहीं हम कौन सी हवाओं में उड़ रहे हैं। सो इतना मालूम नहीं होता कि जिन हवाओं में उड़ रहे हो ना, उन्होंने तुम्हें पटक के मारना है नीचे। हालेलुया। मगर हम कहते हैं माँ बाप पुराने हैं, माँ बाप से छुप के बातें करो, माँ बाप को समझ नहीं आती इन बातों की। माँ बाप को सारी समझ आ रही होती है। आप फोन पे क्या कर रहे हो, फोन पे आप बात किससे कर रहे हो, इस टाइम पे आपका बैठे हुए एटीट्यूड क्या है। अगर फोन पे कोई मैसेज आया है, सो उससे आपकी फीलिंग्स क्या हुई हैं, उससे आपके एक्सप्रेशंस क्या हुए हैं, माँ बाप को सब मालूम होता है। मगर क्या होता है, माँ बाप हर वक्त लड़ाई नहीं डाल सकते, हर वक्त आपको चिड़चिड़ नहीं करते रह सकते आपके ऊपर, घर में लड़ाई के माहौल को क्रिएट नहीं कर सकते, मगर बातों बातों में आपको समझाते रहते हैं कि बेटा ये ठीक नहीं है, बेटी ये ठीक नहीं है जो तू कर रही है। मगर हम उस टाइम के समझना ही नहीं चाहते। हालेलुया। मगर ये देखें, क्या इसने बात नहीं सुनी? याकूब ने अपने बेटे, अपने बाप इसहाक की बात नहीं सुनी? अगर बाइबल में एक नबी अपने बाप की बात सुन रहा है, अपने माँ बाप की बात मान रहा है, सो मैं और आप कौन है? हम उनसे बड़े हैं क्या? हम उनसे ज्यादा अक्लमंद है? हमारे पास उनसे ज्यादा बरकतें हैं कि हम किसी और ही हवाओं में उड़ना चाहते हैं? ठीक है। सो हम आगे पढ़ते हैं, 6 और 7 वर्ष को पढ़ेंगे। 28 बाप और उसकी 6 और 7 आयत है, आखिरी है, उसके बाद मैं इसको बंद करूंगी। बस जब यीशु ने देखा कि इसहाक ने याकूब को दुआ देकर उसे फिद्यान अराम को भेजा है ताकि वो वहां से बीवी ब्याह कर लाए, और उसे दुआ देते वक्त ये ताकीद भी की है कि कुनानी और कुनानी लड़कियों में से किसी से ब्याह ना करना। हालेलुया। और याकूब अपने माँ बाप की बात मानकर, हालेलुया, फिद्यान अराम को चला गया। और यीशु ने ये भी देखा कि कनानी लड़कियां उसके बाप इसहाक को बुरी लगती हैं। बुरी क्यों लगती हैं? खुदा तो कहता है सबको प्यार करो, खुदा कहता है मैं मोहब्बत हूं, मैं प्यार हूं, तुमने सबको प्यार करना है। इंसानों से प्यार करना है, इंसानों के कामों से प्यार नहीं करना। और अगर वो गलत काम कर रहा है, वो गलत चीज कर रहे हैं, गैर मबूदों को मान रहे हैं, हालेलुया, इसलिए इसहाक को वो लड़कियां बुरी लगती थी। उनका पहनावा अच्छा नहीं था, उनका उठना बैठना अच्छा नहीं था, उनके काम अच्छे नहीं थे। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि खूबसूरत लड़की सामने खड़ी या है किसी रिलेटिव की, किसी जानने वाली की, तो इसहाक कह रहा है मुझे ये लड़की बड़ी बुरी लगती है। भाई उसके पीछे कोई रीजन होगी ना, क्यों बुरी लगती है? उसके कामों से, उसके एटीट्यूड से, उसके नंगेपन से। मेरे खुदावन को ये पसंद नहीं है। हालेलुया। सो उसके बाद क्या होता है, 8वीं वर्ष को पढ़ूंगी। और यीशु ने ये भी देखा कि कनानी लड़कियां उसके बाप इसहाक को बुरी लगती हैं। 9वीं पढ़ रही हूँ। तो यीशु इस्माइल के पास गया और मोहलत को, जो इस्माइल बिन इब्राहिम की बेटी और बिना यूद की बहन थी, ब्याह कर उसे अपनी और बीवियों में शामिल कर लिया। सो यीशु ने यहाँ पे क्या किया, यीशु जो है वो ऑलरेडी गैर मजहबों में, गैर कौमों में बहुत सारी शादियां कर चुका था। सो अब यहाँ पे जब वो देख रहा है कि याकूब को मेरे माँ बाप ने इतनी सारी बरकतें दे दी हैं, इतना कुछ बोल रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे वर्ड बोल रहे हैं, हालेलुया, क्यों? क्योंकि वो अपने माँ बाप की बात मान रहा था।
और एक बच्चा कोई अच्छा होता है ना तो वैसे ही दिल करता है उसको कुछ देने पे, वैसे ही दिल करता है उसको प्यार करने पे। हालेलुया। सो यहाँ पे यीशु देख रहा है कि मेरे बाप बाप ने उसे एक अच्छे मुल्क में भेजा है और उसको बहुत सारी बरकतें देकर भेजा है, माँ बाप का हाथ उसके सर के ऊपर है। सो यहाँ पे वो ऑलरेडी इतनी सारी शादियां तो गैर कौमों से कर चुका हुआ था, और यहाँ पे उसने जब देखा कि वो माँ बाप उसको इतनी बरकतें दे के रुखसत कर रहे हैं, सो उसने क्या किया, उसने सोचा कि मेरे बाप को ये सारी लड़कियां तो बुरी लगती हैं ऑलरेडी जिनसे मैं शादियां कर चुका हूँ। सो यहाँ पे उसने एक और शादी की अपने बाप को खुश करने के लिए, कि अब मैं एक अच्छी लड़की से भी शादी कर लेता हूँ, अपने बाप को खुश कर देता हूँ। हालेलुया। सो यहाँ पे हम अगर देखते हैं, सो इसको हम जेलिसी की स्पिरिट भी कह सकते हैं कि मेरे भाई को, मेरी बहन दूसरी को तो बरकतें मिलती जा रही हैं। सो फिर क्या माँ बाप ये नहीं कहते, तू ये नहीं देखता उसकी लाइफ कैसी, तू ये नहीं देखता वो मेरी बात कितनी मानती है। मगर ऑलरेडी इतने सारे दरवाजे खोल चुका था, वो इतनी सारी गलतियां कर चुका हुआ था। सो मे बी इस एक चीज ने उसकी लाइफ में कोई डिफरेंस पैदा नहीं किया, उसकी लाइफ में कोई अच्छाई फिर आई नहीं। और आप देखते हैं कि याकूब छोटा था, लेकिन फिर भी जो ज्यादा बरकत थी ना वो खुदा ने याकूब को दी थी। 12 बेटे, कबीले, सारा कुछ, उसका नाम चेंज कर दिया, उसका नाम इजराइल रख दिया। क्यों? क्योंकि उसने अपने माँ बाप की बात मानी थी। हालेलुया। सो खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बहुत बरकत दे और इसमें बने रहें, दूसरों को सिखाने की कोशिश करें, किसी ना किसी को हालेलुया गैर मजहबों से बचाने की, उस शैतान से जो उनके अंदर एक नूरानी चेहरा लेकर आ जाता है और उनको दिखाता है कि ये देख ये लड़की कितनी खूबसूरत है, देख ये लड़का कितना खूबसूरत है, और उनको फंसाने की कोशिश करता है। हालेलुया। सो आज हम सब ने अपनी जिंदगी पे गौर करना है। खुदावंद यीशु के नाम से इस कलाम के वसीले से आपकी जिंदगी में और जिनको आप सुनाने वाले हैं उनकी जिंदगियों में बहुत सारा फ्रूट पैदा हो, उसकी किंगडम का काम हो सके। हमारी क्रिश्चियन लड़कियां अपने राइट रिलेशनशिप के लिए दुआ करने वाली हों, उसमें बनने वाली